जय हिंद साथियों। साथियों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी की, है ना। अभी तक 3 फरवरी तक किस जोन में सबसे अधिक फॉर्म पड़े हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कि ओबीसी की, है ना, ओबीसी की वैकेंसी कितनी है किस जोन में और अभी तक ओबीसी का फॉर्म किस जोन में कितना आया है। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। साथियों अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या कंपटीशन रहने वाला है इस बार, है ना, क्या कुछ बदलने वाला है। हम सब कुछ समझते हैं कि करके। आइए साथियों स्टार्ट करें। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, देखिए ये जो डाटा हम लोग लाते हैं, हमारी पूरी टीम, है ना, बहुत मेहनत करके लाते हैं और इसके कई सोर्स हैं। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि कहाँ से लेकर के आते हैं डाटा, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कई सोर्स है साथियों, ठीक है। साइबर कैफे से, कई छात्रों से, ठीक है, तो कई आधार पर, चूंकि इसमें बहुत टाइम लगता है साथियों, तब जाकर के एक वीडियो बन पाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। इसको बहुत इत्मीनान के साथ आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर बात कर ले थोड़ा सा 2018 की, तो आप जानते हैं 62,907 पदों पे भर्ती थी, जहां पे 1.89 करोड़ आवेदन आए थे। कंपटीशन की बात करें साथियों 2018 में, तो 300 उम्मीदवारों का कंपटीशन था एक सीट के लिए। साथियों मैं आपको ये आंकड़ा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि पिछली भर्तियों से, है ना, एक अंदाजा लगा सके आप 2025 का। साथियों 2019 की बात करें तो 1,03,769 पदों के लिए अगर आवेदन की बात करें तो 1,15 करोड़, 1,15,00,000, है ना, 1.15 करोड़ फॉर्म आए थे ये 2019 में। 2019 में कंपटीशन 2018 की अपेक्षा कम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वैकेंसी जो थी वो जस्ट एक साल बाद आई थी, वहीं पदों की संख्या भी क्या थी, 1 लाख से अधिक थी। साथियों यहाँ पे जो कंपटीशन था एक सीट के लिए 111 उम्मीदवारों के लिए था। साथियों इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। साथियों तो आइए हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं 2025 की, तो 2025 के साथियों अगर बात की जाए तो 1.2 करोड़ आते हैं, है ना, और भर्ती कितनी है 32,438। तो एक सीट के लिए लड़ाई जो होगी आपकी कितनी होगी, 370 उम्मीदवारों के लिए। इसके अलावा अगर 1.5 करोड़ आते हैं तो हालांकि इससे अधिक आ सकते हैं। साथियों आपको क्या लगता है, ठीक है, कितने फॉर्म भर सकते हैं आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा 32,438 पदों के लिए अगर 1.5 करोड़ फॉर्म आते हैं, यही कंपटीशन बढ़ के क्या हो जाएगा 460। मेरा मतलब सिर्फ वीडियो बनाने का यही इतना रहता है कि एक मैं आइडिया आपको दे सकूं, आप अपनी तैयारी को और अधिक रफ्तार दे सके। साथियों क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तैयारी करने के लिए। अगली स्लाइड पे हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ओबीसी की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ओवरऑल आपसे के साथ साझा करेंगे कि अभी तक कितने फॉर्म आए हैं 3 फरवरी तक शाम तक। तो आइए सबसे पहले हम ओबीसी की बात कर ले साथियों। तो दिल्ली की बात की जाए साथियों, तो दिल्ली में 4,785 है। यहाँ पे साथियों 700 होना चाहिए था, ठीक है। अगर बात की जाए दिल्ली में तो 4,700, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में 4,785, है ना। यहाँ पे ओबीसी की पद की बात की जाए तो 1275 है, ठीक है, ओबीसी। इसके बाद हम जनरल का भी डाटा लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। अभी हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओबीसी सीटों का प्रतिशत कितना है, 26.64% है। साथियों इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। फिर मुंबई की बात की जाए साथियों, तो मुंबई में 4,672 पद हैं। वहीं ओबीसी की पदों की बात की जाए साथियों तो 1,261 पद हैं। यहाँ पे 26.99% क्या है, ये सीटें हैं ओबीसी के लिए। साथियों वहीं मुंबई सीआर की बात की जाए 3,244 टोटल पोस्ट हैं। वहीं ओबीसी के लिए कितनी है 845, तो 26.04% साथियों ये क्या है, ओबीसी का सीटों का प्रतिशत है। वहीं चेन्नई की बात करें साथियों तो यहाँ पे 2,698 टोटल पद हैं वहाँ। इसके अलावा अगर बात की जाए 698 पद किसके लिए है, ओबीसी के लिए है। 25.87% ये क्या है, ओबीसी की सीटें हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको समझ पाए कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो किस जोन में फॉर्म पड़े डालें तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है, सिर्फ इतना मकसद है साथियों। इसके अलावा गुवाहाटी की बात की जाए तो 552 सीटें हैं ओबीसी की, 26.95% यहाँ है। कोलकाता में 477 सीटें हैं ओबीसी की, 26.25% है। सिकंदराबाद की बात की जाए तो ओबीसी की 415 सीटें हैं, 25.27% यहाँ पे है। प्रयागराज की बात करें साथियों टोटल जो है 2020 सीटें हैं, वहीं ओबीसी की 413 सीटें हैं, 20.
40%। ये इधर हम आपको प्रतिशत दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि इस जोन में है ना ओबीसी के लिए कितने परसेंट है। साथियों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं 20% है, कहीं 26% है, कहीं 25% है। अगली स्लाइड पे हम ये भी समझेंगे और जो जोन है, और इसके अलावा हम लास्ट में समझेंगे कि अभी तक टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ है। साथियों जबलपुर की बात की जाए साथियों, तो 383 ओबीसी की सीटें हैं यहाँ पे, 23.72% यहाँ पे है। बिलासपुर साथियों 346 है, 26.27% है। हाजीपुर की बात की जाए साथियों, यहाँ 333 सीटें हैं ओबीसी की और 26.61%। गोरखपुर में बात कर ली जाए साथियों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1370 टोटल सीटें हैं, लेकिन ओबीसी की हम यहाँ इस डाटा में हम आपको केवल ओबीसी का डाटा लेकर के आए हैं आपके लिए। यहाँ पे साथियों 285 के लिए 20.80% है। कोलकाता की बात की जाए साथियों, तो 263 पद है। वही प्रतिशत की बात करें साथियों, तो 25.19% है। भुवनेश्वर साथियों यहाँ पे वैकेंसी भी कम है, 964 टोटल वैकेंसी है, लेकिन ओबीसी की बात की जाए साथियों 257 है और 26.65% ये क्या है ओबीसी की सीटें हैं। जयपुर 1483 है ना, यहाँ पे ओबीसी की टोटल सीटें 217 है। वहीं पे बात की जाए 22.51% सीटें क्या है ओबीसी की। हुबली ध्यान दीजिएगा साथियों, हुबली में सीटें भी कम है, कुल 503 सीटें हैं। जहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 133 सीटें हैं, लेकिन ओवरऑल प्रतिशत की बात करें तो 26.40% है साथियों। ये हम आपको ओबीसी की कितनी सीटें हैं, ताकि आप अगर ओबीसी से हैं फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद जानना जरूरी हो जाता है कि हमारी कैटेगरी के लिए, ठीक है, इस जोन में कितने प्रतिशत वैकेंसी है। आइए हम आपको वो डाटा दिखा रहे हैं, है ना, जो कि हमारी पूरी टीम लग करके मेहनत करके निकालती है आपके लिए साथियों। तो आइए हम बताते हैं, ओवरऑल की बात कर ले साथियों। तो दिल्ली की बात की जाए साथियों, तो दिल्ली जो है 4785 पद हैं, और अभी तक जो 3 फरवरी तक जो आवेदन आए हैं साथियों, जो हमारे पास डाटा आया है वो 2,95,000 है ना फॉर्म इसके आ चुके हैं। वहीं मुंबई की बात की जाए वेस्टर्न रेलवे की, तो 4,672, यानी दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा पद कहाँ है मुंबई में। तो कभी मुंबई आगे हो जा रहा है, कभी दिल्ली, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है दिल्ली और मुंबई के बीच में फार्म की संख्या में। यहाँ पे साथियों अभी तक 2,90,000 फार्म आए हैं। मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात की जाए 3,244 पदों के लिए अभी तक जो हमारे पास डाटा आया है ना, 2,10,000। चेन्नई की बात की जाए साथियों 2,694 पद हैं, और अभी तक यहाँ पे जो फॉर्म आए हैं 1,80,000। इस बार देखिए चेन्नई में भी अच्छे खासे फॉर्म पड़ रहे हैं। तो कारण ये है कि पिछली भर्तियों में यहाँ पे कटाप कम गई थी, ठीक है, जैसे चेन्नई हुआ, गुवाहाटी हुआ। इसके अलावा प्रयागराज की बात करें साथियों 2020 पोस्टें हैं, 1,38,000 फॉर्म अब तक आ चुके हैं। वहीं कोलकाता की बात की जाए 1,817, यहाँ पे 1,25,000 है ना। कोलकाता ईआर की बात करें तो 1,25,000 फॉर्म यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं। वहीं कोलकाता एसईआर की बात करें तो 1,044 पदों के लिए 72,000, ध्यान दीजिएगा साथियों, 72,000 प्लस फॉर्म अब तक गिर चुके हैं साथियों। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है साथियों। आइए हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। यहाँ पे अगर हम जबलपुर की बात कर ले और सिकंदराबाद की, देखिए सिकंदराबाद में 1,642 पोस्ट है, वहीं पे जबलपुर में 1,614 पोस्ट है। तो अगर बात करें सिकंदराबाद की तो 1,18,000 प्लस फॉर्म यहाँ पे अब तक गिर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। वहीं पे हम जबलपुर की बात करें साथियों तो 1,12,000 प्लस अब तक फॉर्म आ चुका है। जयपुर की बात करें 1,433 पदों के लिए 1,03,000, ठीक है, 1,03,000 फॉर्म अब तक आ चुके हैं जयपुर के लिए। वहीं गोरखपुर की बात करें साथियों 1,370 पद हैं, ठीक है, अब तक जो फॉर्म आया है, जो डाटा हमारे पास आया है साथियों 98,000। बिलासपुर की बात करें साथियों 1,337 पदों के लिए भर्ती है, और फार्मों की संख्या अभी तक साथियों ध्यान दीजिएगा 95,000 है। वहीं हाजीपुर 1,251 पद हैं, ठीक है, टोटल फॉर्म अब तक यहाँ पे 90,000 प्लस हम आ चुके हैं साथियों। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। भुवनेश्वर आप देख पा रहे हैं 964 पद है यहाँ पे, ठीक है। हुबली है, देखिए भुवनेश्वर है, हुबली में 503 पद है। इसके लिए भी आप देख रहे होंगे कि 35,000 फॉर्म आ चुके हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 500 पदों के लिए 35,000 से अधिक फॉर्म अब तक आ चुके हैं। और अभी इसकी लास्ट डेट की बात करें साथियों तो वो कब है, 22 फरवरी, यानी अभी आपके पास मोटे मोटे तौर पे हम बात करें तो लगभग जो है 18 से 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है, अभी
तक आपके पास इतना फार्म आया है। अगर वहीं हम टोटल बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 32,438 पद हैं, ठीक है। और अभी तक जो फार्म की बात की जाए साथियों, तो लगभग 22 लाख फार्म जो है भरे जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, लगभग जो है 22 लाख। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए डाटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम हम लिए थे हमेशा जो है फॉर्म भरने की जो गति है ना लगातार बढ़ रही है। जैसे अगर हम आईटीआई वालों की बात करें तो वो लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि हम 14 फरवरी के बाद जो है क्या बोलते हैं इस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन बहुत से लोग जो है फॉर्म अब भर रहे हैं क्योंकि लास्ट में सर्वर भी हो जाता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, फॉर्म भर दिए हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना फॉर्म आने वाला है ना। उसी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नहीं भरे हैं तो आपको जोन चुनने में आसानी हो साथियों। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इस बार कितने फॉर्म आने वाले हैं। साथियों आप अपनी तैयारी जारी रखिए। साथियों यहाँ तक आप आए हैं, नए हैं चैनल पे, तो एक बार जा करके सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।